औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, सेहत वाली ज़िंदगी के साथ जायकेदार खाने। आज हम बना रहे हैं नमक पारे। नमक पारे के लिए चाहिए हमें 1 पाव मैदा और उसके लिए हमने 50 ग्राम्स हम लोगों ने घी ले लिया। ऑयल नहीं लेना हमने, घी में ये बहुत अच्छे फ्राई होते हैं। और 2 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून अजवाइन और हाफ गिलास चाहिए हमें पानी का इसको गूंदने के लिए। सबसे पहले आप मैदे को अच्छी तरह से छान के साफ़ कर लें, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ हो वो साफ़ हो जाए। और इसमें 50 ml हमने ऑयल शामिल कर देना है और साथ हमने अजवाइन ली हुई है। इसको आपने हाथ पे रख के इसको मसलना है ताकि इसके दाने घिस जाएं और इसमें से खुशबू इसमें शामिल हो जाए। और 2 टीस्पून नमक जो हमने निकाल के रखा हुआ था वो इसको शामिल कर दें। और अब इसको अच्छी तरह से हमने गूंदना है। नमक पारों की डो हमने बहुत ही अच्छी तरह से और सख्त किस्म की गूंदी जाती है। इसमें पानी का इस्तेमाल कम किया जाता है। इस तरह से अब आप जब देखें ये मुट्ठी में भर के देखें, अगर ये मुट्ठी आपकी पूरी सही बंद होती है तो ये आपकी आटा आपका तैयार है डो के लिए। अगर ये टूट जाती है तो इसमें थोड़ा सा और ऑयल शामिल कर दें या घी शामिल कर दें। अब ये देखें, इसको हम मुट्ठी में रख के फिर इसको देखेंगे। ये देखें, अब ये हमारा आटा तैयार है नमक पारों के लिए। ये टूट नहीं रहा। इसमें अब हम पानी शामिल करेंगे। पानी हम थोड़ा थोड़ा शामिल करेंगे। हमने बहुत ही सख्त किस्म का आटा गूंदना है। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करें, ज़्यादा पानी शामिल करने से कहीं ये नरम ना हो जाए। और साथ ही इसको गूंदते रहें। नमक पारों की डो बहुत ही सख्त गूंदी जाती है, फिर इससे नमक पारे बहुत ही खस्ता होते हैं। नमक पारों की डो तैयार हो चुकी है। अब इसको तकरीबन 5 मिनट लगे हैं हमें गूंदने के लिए, क्योंकि ये बहुत सख्त गूंदना था, इसीलिए हमने इसको बहुत सख्त गूंदा है। अब इसको हम हाफ़ करके, हमारा क्योंकि कटिंग बोर्ड इतना बड़ा नहीं है, इसको हम अभी से 2 पेड़ों में डिवाइड करके रख देंगे। आप जितने भी, अगर आपका कटिंग बोर्ड बड़ा ना हो तो इसके उतने ही पेड़े बना लें और अभी से ही बना के रख दें। और इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें। हम इसके 2 पेड़े बना रहे हैं और इसको फिर इसकी कटिंग करेंगे नमक पारों की। डो को आधा घंटा गुजर चुका है। ये काफ़ी अच्छी शक्ल अब इसकी हो चुकी है। अभी हम इसको बेल लेते हैं और इसकी हम अब बड़ी कटिंग करते हैं। इसकी थोड़ा सा खुश्क मैदा डाल लें इसके ऊपर। ये अब हमने काफ़ी बेल लिया और आप देखें इस पोजीशन में हो, ये ना ज़्यादा पतला है और ना ही मोटा हो। ना ज़्यादा मोटे ना हो, नहीं तो ये खस्ता नहीं बनेंगे। अब हम ये इस कंडीशन में इसको हम इसकी कटिंग करते हैं। अब हम इसको टेढ़ी पोजीशन में काट लेंगे। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। छुरी से आराम से, ये देखें, इसको आप छुरी की मदद से, अगर ये चिपक भी जाएंगे तो एक दूसरे से, तो फिर भी ऑयल के अंदर ये अलग-अलग हो जाएंगे। हमारा ऑयल फ्राई हो चुका है। ये ज़्यादा तेज़ गरम ना हो, ये हल्का फ्राई होना चाहिए इसमें, ताकि ये जल ना जाए। अब ये देखें, ये बिल्कुल अलग-अलग हो गए और इनकी कलर भी लाइट ब्राउन हो रहा है। इनको हल्की आंच पे फ्राई करें ताकि ये जले ना। अब ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल रहे हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के खस्ता नमक पारे तैयार हो चुके हैं। बहुत मज़े के नमक पारे तैयार हो गए हैं, बहुत खस्ता। और देखें कितने क्रिस्पी हैं, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये देखें ये कितने क्रिस्पी हैं, बहुत क्रिस्पी और मज़े के नमक पारे तैयार हो गए हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।